थप थपकी प्यार की। हेलो वकील साहब, ये क्या बदतमीजी, समझ में नहीं आता आपको? आप वकील होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? ठपकी के जाने में अभी वक्त बाकी है ना। वकील साहब, आपने तलाक के कागज इतनी जल्दी कैसे भेज दिए? वो भी आज होली के दिन। आप में इंसानियत है या नहीं? आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? किसी ने कोई लापरवाही नहीं की है। ये तलाक की पेपर्स मैंने मंगवाए। तुम्हें देने के लिए। आप सब हमारे घर होली मनाने आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये हमारा पारिवारिक मामला है, इसलिए हम आपसे माफी चाहेंगे। तुमने मंगाए तलाक के कागजात? नहीं तो हम मान ही नहीं सकते। दुनिया भर की गलतियां छुपा के औरों को बचाने की आदत है तुम्हारी, और इसमें माहिर हो तुम। हम मान ही नहीं सकते कि तलाक के कागजात तुमने मंगाए। जरूर ये किया धड़ा किसी और का है, और तुम अपना नाम लगा रही हो। हम अभी से भाग। एक बार मुझे बात समझ नहीं आती क्या मेरी? मैंने तुमसे कहा ना कि ये तलाक के पेपर्स मैंने मंगवाए हैं। अलग होना है मुझे तुमसे, तलाक चाहिए मुझे तुमसे। लेकिन अब की बिटिया इस तरह अचानक ये तलाक के पेपर, वो भी आज होली के दिन। हमसे फिर कोई गलती हो गई है क्या? हमें माफ कर दे मेरे बच्चे। अब की बिटिया, अब में से किसी की कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो हम माफी मांगते हैं। हाँ तबकी, अभी तो हमारे बंगलों में सब कुछ इतना ऑसम हुआ है। तुम ये डाइवोर्स प्लीज डोंट डू दिस। कोई नहीं रोकेगा तबकी। वैसे भी एक ना एक दिन थपकी को तो ये करना ही था। मतलब कि थपकी और बिहान का तलाक तो होना ही था। तो
अगर थपकी ने आज बिहान को तलाक के कागज दिए तो उसमें गलत क्या है? लेकिन वसु बहू, इसने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। अब तो वक्त है कि हम इसका कर्ज चुका सके, इसे ढेर सारी खुशियां दे सके। लेकिन ये सब थपकी को असली खुशी तभी मिलेगी जब वो इस झूठे और जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हो जाएगी। देखिए, हम सब लोग चाहे कितना ही क्यों ना बदल जाए, लेकिन ये सच तो नहीं बदल सकता ना कि बिहान ने थपकी से जबरदस्ती और धोखे से शादी की है। ऐसे झूठे रिश्ते को अगर थपकी तोड़ना चाहती है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, तो हम सबको तो इसका साथ देना चाहिए, नहीं? डन मम्मी जी, तो ये प्लान था आपका? मैं तो थपकी के बाल उड़ा रही थी, आपने तो इसको ही यहाँ से उड़ाने की तैयारी कर दी। मम्मी जी। थपकी, बेटा बहुत कर लिया तुमने हम सब के लिए, बहुत सह लिया, बस। तुम जो चाहोगी, जैसे चाहोगी, वैसा ही होगा। तुम्हारे हर कदम पे हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिहान तुम्हें तलाक देगा। तुम बस ये बता दो कि तुम्हें तलाक कब चाहिए। कल 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 कोर्ट जाना होगा हमें, डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करने, फिर हमारा तलाक फाइनल हो जाएगा। क्या बात है थपकी? तलाक के नाम पे तुम्हारा चेहरा ऐसे मुरझा क्यों गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बिहान को तलाक नहीं देना चाहती, उससे अलग नहीं होना चाहती? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा जो झूठा रिश्ता है वो कभी ना कभी तो खत्म होना ही था, पर आज ये इस तरह खत्म हो रहा है, बस इसलिए थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। मुझे इस बात का दुख है माँ कि मेरे इस फैसले से आज बिहान को और पूरे परिवार को बहुत दुख पहुंचा है। वो भी आज होली के दिन, इतने बड़े दिन पर। पूरे परिवार का ये दुख ना एक पानी के बुलबुले जैसा है, ऐसे फट से खत्म हो जाएगा। और किसी के चले जाने से जिंदगी तो नहीं रुक जाती ना थपकी, बल्कि तुमने यहाँ रुक कर ना बहुत बड़ी गलती कर दी थी। पांडे परिवार तुम्हारे यहाँ आने से पहले भी खुश था और तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद भी बहुत खुश रहेगा। बल्कि वो तो सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा जब तुम
इस पांडे निवास से और पांडे निवास के सभी लोगों से सारे रिश्ते नाते तोड़कर यहाँ से चली जाओ। बहन जी, होली मुबारक हो आपको। थोड़ा गुलाल लगा लो, नाराज तो नहीं होंगे आप? कैसी बात कर रही हो मंजू? आज तो होली है, आज नाराज थोड़ी ना कोई होता है। लगा दो। हाँ? बाद में मैं भी गुलाल लगाऊंगा इनको। होली मुबारक हो। आपको भी होली मुबारक, आपको भी। ये सूखी सूखी होली मनवाएंगे हमसे, मुंह मीठा नहीं करवाएंगे? अरे लीजिए ना, आपके सामने ही है, मिठाई लीजिए। अरे ये सब कौन खाता है होली में? होली में तो गुजिया खाई जाती है, क्यों जी? ये बात ठीक कही तुमने मंजू। भाई होली के दिन अगर गुजिया नहीं खाए जाते तो होली होली नहीं लगती, फिक्की सी लगती है। मंजू मैं एक काम करता हूँ, मैं बाजार जाके गुजिया लेकर। अरे आप कहाँ जाएंगे? आपके पैरों में तो दर्द भी है ना और सूजन भी है 2 दिन से। ठीक कह रही हो। अच्छा तो मंजू तुम ही चली जाओ बाजार गुजिया लेने। अरे मैं कहाँ जाऊंगी इस शहर में, मुझे तो दुकान ही नहीं पता है। तो फिर भूल जाओ गुजिया को। अरे नाम ही क्यों लिया गुजिया का जब इस घर में कोई ला नहीं सकता था? आप लोग बैठिए, मैं वहाँ पास में एक दुकान है, मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। वाह जी वाह, समधन हो तो आपके जैसी। जाइए जाइए, ले आइए, जाइए। से निकल चलते, इंसान तो क्या भूत भी नहीं देख पाएगा हमें। ध्रुव, क्या हुआ श्रद्धा? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहा के आता हूँ, बहुत रंग गिर गया है। ध्रुव, आज सारे रंग हटा देना। चाहे वो जितने भी गहरे और पक्के क्यों ना हो। ध्रुव, थपकी जा रही है, तुम्हें अपसेट होने की जगह तो इसके लिए खुश होना चाहिए। आफ्टर ऑल उसे छुटकारा जो मिल गया बिहान जी से। मेरे कहने का मतलब है इस जबरदस्ती की शादी से अब थपकी भी जैसे चाहे, जिसके साथ चाहे अपनी लाइफ गुजार सकती है। राइट? हमें तो उसे एक गिफ्ट देना चाहिए, वो इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जो जा रही है। तो एक फेयरवेल गिफ्ट तो बनता है ना, इस बेस्ट विशेस के साथ कि वो जिसके साथ रहेगी, जैसे रहेगी, खुश रहेगी। और हम भी थ्रू। मैं एक काम करती हूँ, उसके लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ। इकलौता बेटा हूँ मैं। और देखो मेरे मुंह पे ये गोबर और कीचड़ लगा हुआ है, देखो देखो। क्या हट 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 क्या कर रहे हो? और ये बैग लेके कहाँ भाग रहे हो आप दोनों? बेटा
आज हमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। अदिति के घर का सारा महंगा सामान इस ब्रीफकेस में रखा है। मंजू, कम से कम 2 या 3 लाख का माल तो होगा। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। अरे करोड़ों का हीरा है, करोड़ों का हीरा क्या है? अरे यहाँ ये करोड़ों का हीरा है और आप दोनों को लाखों की पड़ी है। अगर हम लोगों को भागना ही रहता तो कब का भाग गए होते। अरे आप लोगों को पता नहीं है, मेरे जो ससुर जी है ना, कृष्णकांत जी, उन्होंने ही अपना घर खरीद लिया है, अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके। खरीदा भले ही उन लोगों ने, लेकिन ये घर बहुत जल्द मैं हत्याने वाला हूँ। ये घर बहुत जल्द मैं अपने नाम पे कर लूंगा। इस घर का असली मालिक कृष्णकांत नहीं, दिवाकर मिश्रा होगा। आप दोनों का दिवाकर मिश्रा। ये हुई ना बात। आजा। अरे कोई तो बात है जो सबकी अचानक इस तरह तलाक। हमसे कोई गलती नहीं, हमें उसे रंग लगाने नहीं चाहिए था, लेकिन हम भी क्या करें, खुद को रोक ही नहीं पाए। लेकिन हम इतना परेशान क्यों रहे? एक ना एक दिन तो हम दोनों का अलग होना ही था ना। हमने इतना गलत जो किया सबकी से। विहान, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं मानती हूँ। लेकिन आज मैंने जो तुम्हारे और पूरे परिवार के साथ किया है वो भी बहुत गलत किया है मैंने। मैं ऐसा कभी भी नहीं करती अगर माँ मुझसे तुम्हारी जान की कीमत नहीं मांगती। मैं चली जाती यहाँ से, पर इस तरह तुम्हें और पूरे परिवार को दुख देकर नहीं जाती। माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर देना मुझे यार। आज भी अपना दुख अकेले ही सहेगा? बचपन से यही करता आया है तू। अपना दुख, अपना दर्द किसी को नहीं बताता, हमें भी नहीं। नहीं भाऊजी, हम तो बिल्कुल ठीक है। भाऊजी तो उल्टा हम तो खुश हैं कि तब किस घर से चली जाएगी तो हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, कोई चिक करने वाला नहीं होगा। तब की चली जाएगी तो आंखें दिल का आईना होती हैं, हमने कहा था ना। तेरी आंखों में तो कुछ और दिखाई दे रहा है। भाऊजी जब जा रही, भाऊजी हम जानते उसे तो जाना ही था, लेकिन न जाने क्यों हमारे दिल में कुछ अजीब सा हो रहा है। तो रोक ले थपकी को, मत जाने दे उसे। ध्यान, दिल में ईश्वर का वास होता है। दिल अगर तुझसे कुछ कह रहा है तो उसकी आवाज सुन। हाँ, एक बहुत बड़ी गलती हुई है तुझसे, लेकिन अगर तुझे एहसास है, पछतावा है, तो यही सही समय है उसे सुधारने का। इस बार जो सही है वो कर। रोक ले थपकी को। थपकी
बाकी को सिर्फ तू ही रोक सकता है।